नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। अभी हम बात करने वाले हैं जीन संवर्धित बीज के बारे में, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के बारे में। और इस पर जो कुछ विवाद हो गया है उस पर, और जो बुवाई आंदोलन चल रहा है, यानी कि बोने को लेकर जो आंदोलन किया है महाराष्ट्र के किसानों ने, उस पर चर्चा करेंगे हम। तो जो इसका संदर्भ है वो जान लीजिए कि अभी जो खरीफ फसल का सीज़न चालू है, तो इस समय किसान जो है ये मक्का, सोयाबीन, सरसों, बैगन और एचटी कॉटन आदि फसलों के लिए के बुवाई के लिए गैर प्रमाणित जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों का उपयोग करेंगे। और उन्होंने इसके लिए धमकी दिया है यहाँ के किसान संगठन ने। और इनका जो आंदोलन है वो इसलिए है कि जो भी ये क्या सस्ता मिल जा रहा है पहला चीज़, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि जो भी जीएम मॉडिफाइड सीड्स हैं वो प्रमाणित हैं हों उसको यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो अप्रमाणित हैं उसको यूज कर रहे हैं। और इसके लिए देश में कानून है, और जो कानून है वो ये कहता है कि अप्रमाणित जीएम संस्करण का उपयोग करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1989 के तहत 5 साल की जेल तथा 1 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। हालांकि ये अलग चीज़ हो गया, ये विरोध की बात हो गई। लेकिन अगर हम बात करें जीएम सीड्स या कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स क्या होते हैं, तो ये जो जीएम फसल होते हैं ऐसे फसलों को कहा जाता है जिनके जीन को वैज्ञानिक तरीके से रूपांतरित किया जाता है और जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए किसी भी जीव या पौधे के जीन को अन्य पौधों में डालकर एक नई फसल प्रजाति को विकसित किया जाता है। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो उद्देश्य होता है वो वांछित प्रभाव प्राप्त करने के लिए बीजों में अन्य जीन को डाल दिया जाता है, जिससे कि जैसा हम चाहते हैं वैसा परिणाम मिल सके। और ये जीन जो होते हैं वो पौधे, जीव या मृदा के सूक्ष्म जीवाणुओं के हो सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जो जीएम सीड के जो एग्जाम्पल हैं, तो पहला बीटी कपास है, दूसरा है एचटी बीटी कपास, और तीसरा है बीटी बैगन, चौथा है DHM 11। तो DHM 11 ये सरसों है, ये सरसों का जीएम सीड्स है। अब हम बीटी कपास की अगर हम बात करें तो ये बैसिलस, यानी कि जो इसका नाम है जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स का जो नाम है वो है बैसिलस थुरिनजिनेसिस। और इसमें बीटी कपास में बैसिलस थुरिनजिनेसिस नाम के 2 बाह्य जीन होते हैं जो कि फसल के पिंक बॉलवर्म कीट को नष्ट करने के लिए विषाक्त प्रोटीन खुद विकसित कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ आती है कि बीटी कपास में जो वर्म लगते हैं उसको कहा जाता है पिंक बॉलवर्म, साथ ही साथ ये बीटी कपास उसके लिए खुद प्रोटीन बना लेता है और उसको ख़त्म कर डालता है। जबकि अगर हम बीटी बैगन की बात करें तो बीटी बैगन में भी बैसिलस थुरिनजिनेसिस जीन डाला जाता है जो कि पौधों के फल और प्ररोह वेधक से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अब क्योंकि आपको पता है कि बैगन जो है, बैगन में ज़्यादा कीड़ा लगता है, साथ ही साथ इसके पेड़ को बड़ा होने में थोड़ी वक्त लग जाता है और कुछ सूक्ष्म जीव इसे परेशान करते हैं, जिसके लिए बीटी बैगन सीड्स का उपयोग किया जा रहा है ताकि जो उनके बैगन के फल हैं उसमें कीड़े ना लगे और उनके प्ररोह तंत्र को नुकसान ना पहुँचे। और इसके बाद जो अगला है वो है DHM 11। ये क्या करता है, ये जो जीएम बीज है ये सरसों में पर परागण की अनुमति देता है। सरसों की अगर हम बात करें तो नॉर्मली इनमें स्वपरागण होता है, लेकिन ये जीएम सीड यूज करने से DHM 11 इसमें पर परागण भी होने लगती है। इसके लिए किसान लोग इसका यूज़ करना चाह रहे हैं। और इसका यूज़ करने का दूसरा जो सबसे मेन वजह है ये है कि ये किसान को तो बीज सस्ता मिलता है, साथ ही साथ बीज के अलावा जब इनको किसान बोते हैं तो इनको अलग से खरपतवारनाशी और कीटनाशी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे किसानों का लागत कम हो जाता है और वो ज़्यादा फायदे में रहते हैं। इसके लिए किसान चाह रहे हैं कि बीटी बैगन, बीटी कपास आदि को, यानी कि जितने भी जीएम सीड्स हैं उनको रोका जाए। और अगर हम बात करें कि भारत में जीन संवर्धित फसलों की कानूनी स्थिति क्या है, तो हम पाएंगे कि भारत में ये जीन संवर्धित फसलों के नियमन के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी कि GEAC है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति है, जो कि जीएम फसलों की वाणिज्यिक खेती की अनुमति देने के लिए शीर्ष निकाय है। और जैसा कि बताया कि किसान जीएम फसलों को महत्व दे रहे हैं, उसका वजह यह है कि पहली बात कि लागत कम है और
लागत कम है क्योंकि उनको कीटनाशी और खरपतवार नाशी आदि का प्रयोग नहीं करना पड़ता, जिससे उनको बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है। और चूँकि ये जीएम बीज अपने आप में खुद ऐसा प्रोटीन विकसित कर लेते हैं जो उनके विस्तार और वृद्धि में सहायक हो, इसके लिए भी किसान चाहते हैं। बस यहीं तक था अपना ये वीडियो। नमस्कार।